साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के जैसा कि हमने आपको बताया था कि मेरिट को मेरिट वालों ने ही धोखा दे दिया। किस प्रकार से धोखा दिया? लगातार केस के नाम पर लाखों रुपए की चंदा उगाहियाँ की गई और चंदा लेने के बाद अभ्यर्थी जो है बिल्कुल विलुप्त से हो गए। कुछ तो नज़र आना ही बंद कर दिए और दुर्भाग्य देखिए बिहार एसटीईटी का कि लोग पटना हाई कोर्ट में गए कि वो मेरिट को जीत दिलाएंगे और मेरिट को जीत दिलाते दिलाते वो खुद ही हार गए। अब आगे देखना होगा कि इन लोगों का भविष्य क्या होता है, परंतु एसटीईटी के भविष्य को गर्त में ले जाने का प्रयास करने वाले लोग आज पीआईएल की सुनवाई कराने पहुंचे थे पटना हाई कोर्ट में, परंतु पीआईएल की सुनवाई के बाद औंधे मुंह गिरे पड़े हैं। 26 जून के लेटर को रद्द करवाने की बात करने वाले लोग 26 जून के लेटर के सामने मेरिट जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। और ये मेरिट की बात जब मैं करता हूँ तो ये सारे अभ्यर्थी जो मेरिट में है सबों की बात मैं नहीं करता हूँ, सबों का खिलाफत मैं नहीं करता हूँ। कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो बिहार एसटीईटी को मेरिट के नाम पर फंसाए हुए हैं। कोई तुगलकी फरमान कहता था 26 जून के लेटर को, तो कोई पटना की सड़कों पर इसे आग लगाने की बातें करता था। परंतु क्या हुआ? एक जो रीट केस हुआ था वो नदारद है, भागे हुए हैं मैदान छोड़ के, कहीं अता पता नहीं है। बीच में अगर जब कभी आते हैं तो प्रोफेशनल ठग महोदय बुलडोजर चलाने की बातें कर देते हैं। पता नहीं आजकल वो बुलडोजर का स्वप्न कहाँ से देख लिए। होना जाना कुछ नहीं है, जानकारी कुछ नहीं है, और जब आएंगे तो डिंगी इतनी लंबी लंबी हाँकेंगे जैसे उनके अलावा कोई जानकार बिहार एसटीईटी का है ही नहीं, वही करता धरता है। हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया था कि उम्र बहुत ज़्यादा है, अनुभव बहुत ज़्यादा है, बाल और दाढ़ी दोनों उन्होंने पकाई है इसी एसटीईटी के मैटर को फंसाने के उद्देश्य से, तो जाहिर सा बात है कि अनुभव बाकी अभ्यर्थियों की अपेक्षा उनके पास ज़्यादा है। परंतु बाकी लोगों के माध्यम से भी एसटीईटी का केस आज गया। पटना हाई कोर्ट ने चंद मिनटों में ही मुख्य न्यायाधीश महोदय ने केस को रफा दफा कर दिया। शिक्षा विभाग आपको पता है कि किस ओर आगे बढ़ रहा है। मेरिट नॉट मेरिट दोनों इक्वल है। हमने आपको लगातार बताया था कि ये केस जो है, जो पीआईएल की जो आपके सामने ये रिलीफ मांगी गई है जो पिटिशनर के माध्यम से 26 जून के लेटर को रद्द करने की बातें, हुआ क्या? कोई लेटर रद्द नहीं होगा, ना ही क्वालिफाई की एलिजिबिलिटी खत्म होगी। कंसिडर शिक्षा विभाग को करना है और शिक्षा विभाग ने स्पष्ट रूप से मेरिट नॉट मेरिट दोनों को इक्वल मानते हुए आगे लेटर निकाल चुकी है और उसी के अनुरूप बहाली होनी है। ढाक के 3 बात, ना मेरिट को कुछ मिला ना क्वालिफाई का कुछ गया, परंतु लाखों रुपए के चंदा इन लोगों के जेब में। अब सवाल उठता है कि रीट के नाम पर लाखों रुपए के चंदा उगाही करने वाले लोग कहाँ हैं? उन्हें खोजा जाए, उनसे पूछा जाए कि अगर आपने सुनवाई नहीं करवानी थी तो आपने पैसे क्यों लिए? आप पैसे का हिसाब दे दो। बाकी तो आपको पता है कि रीट का होना जाना क्या है। जैसा कि हमने पीआईएल का बताया, आज पीआईएल का आप लोगों के सामने है क्या हाल है पीआईएल का। रीट के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि सर्टिफिकेट को रोकने के लिए किया गया है केस। सर्टिफिकेट मिल चुका है और उन्हें पता है कि रीट जो है पहले हियरिंग में वो फिर से डिसमिस होगा, इसलिए सुनवाई नहीं करवा रहे हैं। क्योंकि डिसमिस होगा तो उन्हें पता है कि उन्हें जवाब देना पड़ेगा लोगों को, और जब जवाब देना पड़ेगा तो लोग पैसे का हिसाब खोजेंगे। और चूँकि पैसे का हिसाब खोजेंगे तो महोदय ने पैसे तो पूरी तरीके से डकार रखा है, कहाँ से दे पाएंगे। सवाल यह उठता है कि आखिर आपने भोले भाले अभ्यर्थियों को ठगा क्यों? खैर, जिनका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वो आगे बढ़ेंगे, परंतु हमने जैसा कि बताया था आपको कि क्वालिफाई की एलिजिबिलिटी पर कहीं से कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता है। और उसी के माफिक आज जिस प्रकार से पीआईएल को लेकर के बड़ी हवा बनाया गया और उसके बाद अब प्रोफेशनल ठग लोगों की बोलती जो है वो बंद है। मेरिट को इन लोगों ने खुद बेच दिया, मेरिट को इन लोगों ने स्वयं धोखा दिया है। ये चंद लोग जो हैं, अगर ये लोग ना होते तो शायद आज बिहार एसटीईटी आगे बढ़ चुका होता, बहाली आगे बढ़ चुकी होती। मेरिट नॉट मेरिट के नाम पर इन लोगों ने ऐसा खाई पैदा करने का प्रयास किया है और अब तो ये लोग बहाली को फंसाने के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि अगर आपको पब्लिकली बता दी जाएं तो आप लोगों को नफरत हो जाएंगी ऐसे लोगों से कि किस प्रकार के गंदी मानसिकता वाले लोग ये लोग हैं जो बहाली को खुलने नहीं देना चाहते हैं, कुछ भी करके बहाली को फंसाए रखना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी बहाली हो चुकी है या फिर इसलिए कि उन्हें पता है कि बहाली कभी भी हो कैसे भी हो उनकी बहाली हो जानी है। ऐसे ऐसे गंदी और संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों से बाइकआउट करना है एसटीईटी के उद्देश्य से। इनसे कोई भी मेल मिलाप न रखना है, ऐसा अभ्यर्थियों के सामने हम रिक्वेस्ट करते हैं। बाकी आपको पता है कि बिहार एसटीईटी में क्वालिफाई अभ्यर्थियों की जीत सुनिश्चित थी, है और रहेगी। बिहार एसटीईटी में क्वालिफाई को कोई बाहर नहीं कर सकता था, नहीं कर सकता है और नहीं कर पाएगा। इन सभी बिंदुओं के साथ आज का जो पीआईएल का जो मैटर आप लोगों के सामने है
रफा दफा केस हो गया है। 1-2 दिन में और डिटेल आपके सामने आ जाएंगी, परंतु प्राप्त जानकारी के अनुसार जो मैंने आपको बातें बताई हैं कि चंद सेकंडों या चंद मिनटों के अंदर ही इस केस के मामले में पूरा कहानी जो है स्वाहा हो गया है। बाकी आप सब खुद समझदार हैं। अब सवाल आप सभी अभ्यर्थियों को करना है जिन्होंने उन्हें चंदा दिया है कि आखिर अब आप रीट का क्या करेंगे। क्या रीट केस को उठाकर आप घर ले जाएंगे या फिर लाखों के रुपए की जो राशि एकत्रित हुई है उन राशि का आप सदुपयोग करेंगे या दुरुपयोग करेंगे। आम अभ्यर्थियों के ऊपर यह सवाल है, जवाब देखना है कब आता है। धन्यवाद।